जो हम भागे चले जा रहे हैं उसमें हमारे साथ कुछ समस्याएं पैदा होनी शुरू हो गई हैं। वो समस्याएं तन की भी हैं, वो समस्याएं मन की भी हैं, वो समस्याएं धन की भी हैं। आज जो हमारे पारिवारिक संबंधों का और जो सामाजिक संबंधों का जो स्तर है वो इतना नीचे चला गया है कि उसने हमें मन की बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी कर दी हैं। परिवार में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहकर सुखी नहीं है। यह हुआ इसलिए कि हमने अपने संस्कारों को छोड़ दिया, हमने अपने आदर्शों को छोड़ दिया। और संस्कार हमारे कैसे छूटे? संस्कार हमारे छूटे कि हमने अपनी संस्कृति छोड़ दी। इसलिए आज हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ की। रामायण पग पग पर हमें ज्ञान देती है, प्रेरणा देती है कि राम नाम मनि दीप धरो जी ही देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियार। कि राम नाम के मणि को अपने मुख की देहरी पर रख ले, जीभ पर रख ले। जैसे दीपक घर की ड्योढ़ी पर रखते हैं तो बाहर भी उजाला जाता है और अंदर भी जाता है, इसी तरह तेरे मन के भीतर भी उजाला हो जाएगा और बाहर भी उजाला हो जाएगा। मेरी प्रार्थना केवल इतनी सी है कि राम कथा को केवल कहानी की तरह न सुने। उसके हर प्रसंग में कुछ न कुछ छुपा है, तत्व छुपा है। तो कथा सुनते हुए उस तत्व को भी जाने और उसे अपने फिर जीवन में उतारे। प्रभु ने एक आकाशवाणी की कि तुम सब डरो मत। मैं पवित्र सूर्य वंश में अपने अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप मुनि और आदिति ने बहुत भारी तप किया था, उन्हें मैं पहले ही वरदान दे चुका हूं। वो अयोध्यापुरी में मानवों के राजा बनकर दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट हो चुके हैं। मैं उन्हीं के घर रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अपनी परात्पर शक्ति सहित अवतार लूंगा। तुम सब डरो मत। मैं पृथ्वी का सारा भार हर लूंगा, तुम सब निर्भय हो जाओ। है प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर सित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। प्रभु की लीलाओं का अर्थ इतना ही है कि जो अजन्मा है, जो व्यापक है, जो इच्छा रहित है, जो निर्गुण है, जिसका न मान है न रूप है, वो अपने भक्तों के लिए तरह तरह के अलौकिक चरित्र करता है। वही प्रभु की लीलाएं होती हैं। स्वयंवर की शर्त आप सब जानते हैं। शिव के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी। सभी राजाओं ने कोशिश की, प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी राजा सफल नहीं हो सका। और यहां तक बात पहुंची कि राजा जनक बहुत दुखी हो गए। उन्हें क्रोध भी आया, वो व्यथित हो गए और उन्होंने खड़े होकर बोला, अब कोई भी राजा अपनी वीरता का अभिमान ना करे। अब कोई भी राजा अपनी वीरता का अभिमान न करे। मैंने जान लिया है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। यदि मैं जानता कि यह होगा तो ऐसा प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। अब यदि मैं प्रण छोड़ता हूं तो मेरा पुण्य जाता है। तो ठीक है, मेरी कन्या कुमारी ही रहे। लेकिन लक्ष्मण से यह वचन सहन नहीं हुए। वो बोले, बस महाराज, बस। इस धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन अब एक भी शब्द और नहीं। इस सभा में इतनी अनुचित और इतनी लज्जाजनक बात कहने से पहले आपको यह याद नहीं आया कि इस सभा में सूर्यकुल शिरोमणि रघुवंशी श्री राम भी बैठे हैं। और जिस सभा में एक भी रघुवंशी बैठा हो, उस सभा में कोई इस तरह की बात करने का साहस भी नहीं करता। मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध है, मैं इस पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह उठाकर फोड़ सकता हूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। ये धनुष तो चीज ही क्या है, कहिए तो इसे कुकुरमुत्ते की तरह मसल डालूं।
कहिए तो इस धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर 100 योजन तक दौड़कर चला जाऊं। बोलिए राजीव लोचन भगवान की। कैकई की कुबुद्धि रूपी जमीन में मंथरा दासी वर्षा ऋतु की तरह आई थी। कुबुद्धि रूपी जमीन में मंथरा दासी वर्षा ऋतु की तरह आई थी। कलह का एक बीज डाल गई, एक अंकुर फूटा और 2 वरदान उसके पत्ते बने। 2 वरदान उसके पत्ते बने। कैकई को भवन में चली गई, वरदान उसके पत्ते बने। 2 वरदान उसके पत्ते बने। कैकई को भवन में चली गई। राजा दशरथ और नहीं सहन कर सके, बोले कैकई तू मेरा मस्तक मांग ले, पर राम के विरह में मुझे मत मार, मुझे मत मार। मेरा काल तुझे पिशाच होकर तेरे पीछे लग गया है, जो तुझसे ये सब कहलवा रहा है। ये मेरे किन्हीं पापों का परिणाम है, जो इस समय विधाता मेरे विपरीत हो गया है। याद रख कैकई, तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने के बाद भी नहीं मिटेगा। जब तक मैं जीवित रहूं, आज के पश्चात मुझसे कभी कुछ न कहना। और ये कहते कहते राजा दशरथ बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, ये प्रार्थना करते हुए कि कल सवेरा ना हो। सवेरा होगा तो राम को वन जाना होगा। श्री राम जो दोषों से रहित हैं, सूर्य कुल के सूर्य हैं, वो बहुत ही मधुर और कोमल वाणी में बोले, माता पुत्र वही बड़भागी होता है जो माता और पिता दोनों के वचनों का पालन करता है, जो अपने कर्मों से दोनों को संतुष्ट करता है। मुझे लगता है आज विधाता मेरे अनुकूल है। भरत जैसे भाई को राज्य देने के लिए मुझे किसी की आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं। मैं उसे ये राज्य प्रसन्नता पूर्वक दे दूंगा। सीता जी ने यह समाचार सुना। एक पत्नी का पति के प्रति कर्तव्य देखिए। समाचार तही समय सुने, सिए उठी अकुलाए, जाए सासुपद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाए। अब आई लक्ष्मण की बारी। भाई भाई का प्रेम देखिए। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाए, कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। प्रभु आगे चले, केवट के पास पहुंचे। केवट को तो समाचार पहुंच गया था कि प्रभु के चरण कमल की धूल जहां लग जाती है, वहां शिला भी स्त्री हो जाती है। केवट ने कहा, मैं आपको नहीं बिठाऊंगा नाव में। यदि मेरे नाव भी मुनि की स्त्री हो गई तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? तो यदि आपको मेरी नाव में बैठकर गंगा पार करनी है तो पहले मैं आपके चरण धोऊंगा, क्योंकि आपके चरण कमल की धूल में कुछ है जो पत्थर को भी, शिला को भी स्त्री बना देता है या जीवन दे देता है। केवट ने प्रभु के चरण धोए, चरणोदक पिया। सभी देवता भी इस दृश्य को देख रहे थे। उन्हें केवट के भाग्य से ईर्ष्या हो रही थी, जलन हो रही थी उन्हें कि काश हमारा भाग्य भी ऐसा होता कि हम प्रभु के चरणों को इस प्रकार धो पाते हैं। प्रभु नाव में बैठकर चले। गंगा जी भी उनके चरणों का स्पर्श पाकर धन्य हो गई थी। प्रभु उस तरफ उतरे तो प्रभु ने केवट से कहा कि केवट, तुम्हें मैं क्या उतराई दूं? और एक भक्त की भावना देखिए कि मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हां, लौटती बार जो आप मुझे देंगे वो मैं सर चढ़ाकर उसका प्रसाद लूंगा। और प्रभु ने केवट को अपनी भक्ति का वरदान दिया। भरत जी ने प्रार्थना की और श्री राम ने उन्हें समझाया कि तुम्हारा और मेरा परमार्थ और धर्म इसी में है कि हम दोनों पिताश्री की आज्ञा का पालन करें। पिताश्री की आज्ञा यही है कि तुम अयोध्या में राज्य करो और मैं वन जाऊं।
तो तुम सब कुछ छोड़कर अवध जाओ और अवधि भर उसका पालन करो। उन्होंने समझाया, मान तो लिया भरत जी ने, लेकिन उनके मन में शांति नहीं हुई। और तब प्रभु ने अपनी खड़ाओं उन्हें दे दी। प्रभु करी कृपा पावरी देनी, सादर भरत शीश धरि। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुण